Today we are starting the chapter metric space in the real analysis. This chapter is too easy if we understand this step by step. अगर हम किसी भी चीज़ को मैथ्स में किसी भी चीज़ को क्रैम करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें कंफ्यूजिंग होगा. बहुत इजी चैप्टर है. अगर आपने इसको समझ लिया तो आप इसे बहुत इजीली कर पाओगे और आप ये चैप्टर ज़रूर करोगे अपनी यूनिट बनाने के लिए. हमें कुछ डेफिनेशंस क्वेश्चन या एग्जांपल्स पे जाने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस करनी होती हैं. वो हमें ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे बेसिक क्लियर होता है और कंपलसरी क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशंस आती हैं. चैप्टर का नेम ही है मैट्रिक स्पेस. मैट्रिक स्पेस. Here let we go. Let x be a non-empty set, a metric और distance function. इसमें हम अगर क्वेश्चंस में समझने के लिए जैसे कि हमारे पास x और y दो पॉइंट हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेसिकली हमें डिस्टेंस फंक्शन को ही लगभग मैट्रिक स्पेस जैसा ही होता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जिस दो पॉइंट है x और y उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता, वो ज़ीरो से बड़ा ही होगा. ठीक है. ऐसे मैट्रिक किसी भी चीज़ को मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना होता है. वो चार यही हैं जो कंडीशंस हैं. फर्स्ट वन इज़ जो मैंने अभी बताया, डिस्टेंस कभी भी उनके बीच का ज़ीरो नहीं हो सकता. तो हमारा मैट्रिक स्पेस और डिस्टेंस फंक्शन ही है वो. डिस्टेंस से हम इसको ईजिली समझ पाएंगे अगर हम डिस्टेंस कह के समझेंगे तो. सेकंड है अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़ीरो है तो एक्स और वाई ऑफकोर्स इक्वल ही होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2 और यहाँ पर है 2 और 3 या जो भी है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़ीरो है तो मतलब ये सेम ही चीज़ें होंगी ना. तो तभी तो उसी पॉइंट पे है, कहीं पर गए नहीं तो वो डिस्टेंस ज़ीरो होगा. थर्ड कंडीशन इज़ डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स. अब इनका कॉमन सेंस है ये हमारे पास. अगर कोई पॉइंट है तो इनका डिस्टेंस चाहे यहाँ से हम मेजर कर ले चाहे यहाँ से, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ इक्वेशन डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. अब जैसे कि हमारे पास कोई भी लाइन है एक्स और वाई, इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना, अगर पॉइंट यहाँ पर लाई करता और अब अगर यहाँ पर लाई करे, फॉर एग्जांपल x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, पॉइंट z यहाँ लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इस वाले से बड़ा ही होगा, एक्स वाई से बड़ा ही होगा इनका सम. ये हम 10th और मतलब अपनी बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं. जैसे राइट ट्रायंगल में भी होता है या फिर बाकी ट्रायंगल में कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर दैन होता है. तो वही इसी केस में हमें ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है. अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा अलग यूजुअल मैट्रिक स्पेस. ये हर क्वेश्चन पे एक अलग मतलब जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है उनको एक उन्होंने नाम दे दिया है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिफाइंड दैट एक हमारे पास डी एक्स वाई दे रखा है जब इज इक्वल टू ज़ीरो होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, और अगर 1 होगा जब एज इज नॉट इक्वल टू वाई. जब ये इक्वल होंगे तो ज़ीरो, नॉट इक्वल होंगे तो 1. तो अब इसको हमें मैट्रिक स्पेस दिखाना है तो हमें वो चार कंडीशंस यहाँ पर पुट करनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी. तो हम चलते हैं. अगर ये चारों जो है हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं दैट इट मीन्स कि हमारा मैट्रिक स्पेस प्रूव हो गया है. बस आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं और क्या है ये सिचुएशन एंड कंडीशन, कैसे इन्हें अप्लाई करना है. तो फर्स्ट में है कि जो डिस्टेंस है हमारा, क्या थी फर्स्ट कंडीशन कि जो डिस्टेंस है वो हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है. ज़ीरो के, हाँ मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया था, सॉरी, कि इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर वो पॉइंट इक्वल तो इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता. ऑफकोर्स डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. यहाँ पर इन्होंने गिवन ही है, अगर नॉट इक्वल टू है तो 1 है, इक्वल है तो 0 है, मतलब नेगेटिव तो कहीं है नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई सेटिस्फाई. सेकंड क्या था कि अब इफ़ x इज इक्वल टू वाई देन इन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0. वो भी इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये इक्वल है पॉइंट्स तो इनका डिस्टेंस 0 होगा. एंड अब इन्होंने जो है हमारे पास इफ़ एंड
ओनली के जो केस होते हैं ना, हमें ये लेकर चले थे, ये प्रूव कर दिया। अब अगर हम ये लेके चले क्वेश्चन में तो ऑफकोर्स एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर नहीं होगा तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर एक्स और वाई 0 है तो एक्स और वाई ये इक्वल हो जाएंगे अगर इनका डिस्टेंस 0 है तो। सेकंड, अगर ये नॉट इक्वल है तो इनका 1 होगा, लेकिन ये 0 के इक्वल तो है नहीं। ठीक है, तो डी एक्स वाई इजक्वल टू 0, एक्स इजक्वल टू वाई, तो ये सेटिस्फाई हो गई है। थर्ड है, इफ थर्ड क्या थी हमारी कंडीशन, फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड अगर ये इक्वल है तो इनका डिस्टेंस 0 होगा। पॉइंट्स, थर्ड क्या थी हमारी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इजक्वल टू वाई एक्स, तो हम एक बार एक्स वाई निकालेंगे और फिर वाई एक्स निकालेंगे, वो इक्वल आ जाते हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है तो क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, और अगर नहीं है इक्वल तो ये होगा। अब डी ऑफ एक्स वाई ये आया है, अगर हमें वाई एक्स भी यही लाना हो तो वही बात हो गई ना। फॉर एग्जांपल, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे लिखना है। ये देखो, डी ऑफ एक्स वाई 0 कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। हमने ये ली थी, एक्स इज इक्वल टू वाई है तो ये हो गया डिस्टेंस 0। अब डिस्टेंस अगर मैं वाई एक्स का लूँ तो भी वही बात हो गई ना। हमें बस ये कंडीशंस प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ जो है हमारी प्रॉपर्टी हमें जो सेटिस्फाई करवानी है, तो इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा बिकॉज एक्स वाई जेड इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेंथी थोड़ा है बट इट इज़ नॉट हार्ड। ओके, फर्स्ट हम लेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, फिर हो सकता है हमारा वाई और जेड अनइक्वल हो, फिर हो सकता है जो भी कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल है वो ले लेंगे। क्या पता एक्स और वाई अनइक्वल हो, जेड और वाई अनइक्वल हो। ठीक है, जो भी हमारे पास, या तीनों अनइक्वल हो। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो दो बस कंडीशन गिवन है, इनके बिहाफ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है, मतलब हम लेके चल रहे हैं जो इनका डिस्टेंस है वो 0 है ना, लेके ही चल रहे हैं। इसमें गिवन है अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो क्या होगा, डिस्टेंस इनका 0 ही तो होगा। वाई इज इक्वल टू जेड है तो इनका डिस्टेंस 0 होगा, और एक्स इज इक्वल टू जेड भी हो गया, तीनों इक्वालिटी में है तो ये भी 0। तो इनका डिस्टेंस जो है इनके सम 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। सो इनका यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसमें यही थी कंडीशन, या तो इक्वल या लेस। ओके, तो यहाँ पर इक्वालिटी प्रूव हो रही है। तो फर्दर ऐसे कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस 0, अगर जहाँ पर अनइक्वल आ जाएगा वहाँ पर 1 लिख देंगे बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में यही था। सो ठीक है, तो ऐसे ही ये हो जाएंगे, इसमें कोई नहीं। अगर आपने ये तो समझ लिया तो फिर अब हमारे पास लास्ट में अगर कहीं पर इक्वल आ रहा है, कहीं पर लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन कहीं नहीं आ रहा, मतलब ये भी सेटिस्फाई है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई दैट इट मीन्स इट इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस।